हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, इसमें मोहम्मद आया, तो ये मोहम्मद नाम हमारे नबी का किसने रखा था? अल्लाह ने। अल्लाह ने। आप बताएं। अल्लाह नहीं रखा होगा। अल्लाह ने रखा होगा। आप बताएं। ये मुझे नहीं पता इसका। कोई बात नहीं, मैं बता देता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा यूट्यूब पर इस्लामिक JS इंडिया TV के नाम से एक चैनल है और हम उस पर सवाल जवाब की वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ सवाल आपसे कर सकते हैं? कर सकते हो, बताइए। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, आप सबसे पहले ये बताएं, सबसे अफजल इबादत कौन सी है? अल्लाह की। सारी इबादतें अल्लाह की होती हैं, अल्लाह के लिए हम इबादत करते हैं, तो सबसे पहली वो सबसे अफजल इबादत कौन सी है? सबसे बड़ी इबादत कौन सी? नमाज की। माशाल्लाह, सही जवाब दिया, माशाल्लाह। हैं? मैंने बता दिया। अच्छा, आपको भी मालूम था, आपने भी बता दिया है। अच्छा, अगला सवाल आपसे करेंगे। अच्छा, ये बताएं, सबसे पहले अल्लाह की नाफरमानी किसने की थी? पता ही तो नहीं है भाई, पता ही तो नहीं है यार भाई, नहीं पता, नहीं मालूम। आप बताएं। शैतान ने। बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले अल्लाह की नाफरमानी शैतान ने की थी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, माशाल्लाह, दिल खुश हो गया। अच्छा, आपसे एक सवाल करेंगे। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, इसमें मोहम्मद आया, तो ये मोहम्मद नाम हमारे नबी का किसने रखा था? अल्लाह ने। अल्लाह ने। आप बताएं। अल्लाह नहीं रखा होगा। अल्लाह ने रखा होगा। आप बताएं। ये मुझे नहीं पता इसका। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। क्या कह रहे? कह रहा हूँ याद है मगर आ नहीं रहा इतने समय, क्योंकि मैं इतने समय जा नहीं रहा हूँ ना पढ़ने वढ़ने, इसीलिए मेरे। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। हमारे नबी का मोहम्मद नाम हमारे नबी के दादा ने रखा था। किसने रखा था? दादा ने रखा था। हाँ, दादा का नाम क्या है? दादा का नाम आप बताएं। मुझे भी नहीं पता भाई। नहीं पता। आप पहला कलमा पढ़कर सुनाएं। कलमा भी नहीं आता अभी तो, कलमा नहीं आता, अभी सीख रहा हूँ। पहला कलमा नहीं आता आपको? अरे नहीं, सुनाओ भाई, ला इलाहा सुनाओ। आता नहीं है ना जरूर। आपने पहला कलमा कभी नहीं पढ़ा? नहीं सीखूँगा भाई। अभी तक सीखा नहीं? बड़े अफसोस की बात है। देखो, पहला कलमा तो बहुत ज़रूरी है मुसलमान के लिए, हैं? ये तो इस्लाम की बुनियाद है, इसी से मुसलमान बनते हैं। आप सीखना ज़रूर। अभी मैं इनसे सवाल कर लूँ, मैं बताऊँगा अभी आपको। आप बताएं। क्या? पहला कलमा पढ़कर सुनाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, माशाल्लाह, ये पहला कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमारे नबी के दादा का नाम आपको मालूम है? नबी वो क्या कहते हैं? आ जाओ, आप आ जाओ, माशाल्लाह, इधर आ जाओ, इधर। अच्छा, आप बताएं, हमारे नबी के दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। माशाल्लाह भाई, वाह, दिल खुश हो गया भाई। हमारे नबी का नाम, हमारे नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। हमारे नबी के वालिद साहब का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माशाल्लाह। और माँ का नाम क्या था? बीबी आमना। भाई वाह। अच्छा, ये बताएं आप, सिद्दीक किस सहाबी का लक़ब है? सिद्दीक की साहबी, ये नहीं पता। ध्यान लगाओ। क्या मैं सिद्दीक की लहाबी का। आप बता सकते हैं? जी नहीं। कौन से सहाबी हैं जिनको सिद्दीक कहा जाता है? उनका लक़ब सिद्दीक है, वो खलीफा में से हैं। आप बताएं। अबू बकर सिद्दीक। क्या? अबू बकर सिद्दीक। माशाल्लाह भाई, वाह, आपको काफ़ी नॉलेज है, माशाल्लाह। हज़रत अबू बकर को सिद्दीक कहा जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, माशाल्लाह। 4 खलीफा हुए, चारों के नाम क्या हैं? आप आ जाएं भाई, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, आप बताएं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अली शेर खुदा, और एक थे उस्मान रज़ी ताला। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, तरतीब उल्टी हो गई बस। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनके बाद हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, फिर हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु, और उसके बाद हैं शेर खुदा
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, माशाल्लाह 4 खलीफा हुए। अच्छा, इन चारों में सबसे अफजल, बल्कि पूरी दुनिया के तमाम इंसानों में नबियों के बाद सबसे अफजल कौन है? हज़रत अली। हज़रत अली। देखो सुनो, अबू बकर सिद्दीक़ को ही जाता है, पर वो हज़रत अली को उन्होंने वो रसूलुल्लाह ने हज़रत अली को बताया था अपने बाद, क्योंकि ये खलीफा होंगे हमारे बाद। नहीं नहीं नहीं, हमारे नबी ने अपने ये फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता, हमारे नबी ने क्या फरमाया? अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर होते, अली को नहीं फरमाया। और सबसे अफजल तमाम इंसानों में नबियों के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। माशाल्लाह, हज़रत अली का भी बहुत ऊंचा मकाम है, ऐसा नहीं है, हाँ बहुत ऊंचा मकाम है उनका भी। अच्छा आप बताएं, हमारे नबी के कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थी? 2 बेटे थे। 2 बेटे, और बेटी कितनी? मेरे को नहीं याद आ रहा। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, याद आ जाएगा। ज़हनी आजमाइश का सवाल है, आप सोचेंगे, ध्यान लगाएंगे तो ज़रूर याद आएगा। आप बताएं, आप बताएं। 7 बेटी थी, 7 बेटियां। 7 बेटी थी और बेटे? 4 बेटे? नहीं नहीं नहीं, 4 बेटियां और 3 बेटे थे, ठीक है, टोटल 7 हैं। अच्छा आप पहला कलमा पढ़कर सुनाएं। पहला कलमा तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदर नहीं, मुहम्मदुर, हाँ दुर बोलना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तलफ़ुज़ भी सही होना चाहिए, है ना। अच्छा पहले कलमे का तर्जुमा क्या है? नहीं पता सर। आप बताएं। मैं गवाही देता हूँ वो। नहीं, ये दूसरे कलमे का तर्जुमा है, अशहदु अल्ला नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का पूछ रहा हूँ। रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और कोई है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा गलत हो गया। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। अच्छा कुरान शरीफ में कितने पारे होते हैं? आपने कुरान पढ़ा है? कुरान नहीं पढ़ा, मगर 30 पारे होते हैं। अच्छा 30 पारे होते हैं। ये अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की किताब है, ये किस नबी पर नाजिल हुई थी? नहीं पता। ये नहीं मालूम है कि किस नबी पर यह कुरान शरीफ उतरा है? आप बताएं। हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। हाँ भाई देखो, ये इस्लामिक छोटी छोटी नॉलेज हैं, बेसिक सवाल हैं, और ये नॉलेज हर ईमान वाले को ज़रूर होनी चाहिए। हाँ अच्छा आपसे पूछेंगे, आप पढ़ने के लिए नहीं जाते मस्जिद या मदरसा? नहीं जाता। भाई देखो, कुरान शरीफ सीखो, कलमा सीखो, नमाज सीखो। नमाज कितने टाइम की पढ़ी जाती है? नमाज कितने टाइम की पढ़ी जाती है? जुम्मे के टाइम जाता हूँ मैं, जुम्मे के टाइम जाता हूँ मैं, जुम्मे पढ़ने। अच्छा जुम्मे के टाइम जाते हो? सिर्फ जुम्मा पढ़ते हो? कितनी रकात पढ़ते हो जुम्मे में? कितनी रकात होती है यार भाई? हाँ भाई ये कैमरा दिख रहा है, कितनी रकातें होती है याद नहीं आ रहा है। आपको ये नहीं मालूम है कि कितने जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हो और कितनी रकात पढ़ते हैं? नहीं मालूम है? इमाम साहब के पीछे कितनी रकात पढ़ते हो? 2 रकात। भाई देखो, ये हंसने की बात नहीं है। मेरा सवाल कर लेना और आपका हंस देना या आपका जवाब देना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि ईमान वाले को ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गैर मुस्लिम सवाल कर ले, बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, या आपके नबी का नाम, वो पूछेगा कि आपके नबी का नाम क्या है, और हम बता भी ना पाएँ तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। तो ये सीखना सिखाना हो रहा है। ये हमारी वीडियो यूट्यूब पर डलेगी, बहुत सारे साथी देखेंगे, उनको नॉलेज होगी। कुछ सवाल ऐसे हुए जिनके जवाब आपने बहुत अच्छे दिए माशाल्लाह, है ना, और कुछ जवाब आपसे सही से नहीं दिए गए जिनका पता नहीं था, आपको मालूम नहीं था, तो आपको भी वो नॉलेज हो गई, आपको भी इल्म हो गया उस चीज़ का। तो इससे फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा है? अच्छा आपसे एक सवाल करेंगे, इधर को आ जाओ थोड़ा सा। इस्लामी महीना कौन सा है? मतलब नया साल
किस महीने से शुरू होता है इस्लामिक? 12 फात क्या 12 मुहर्रम सॉरी क्या कह रहे? मुहर्रम के टाइम हाँ हाँ, मुहर्रम का पहला साल है। अच्छा जी जी, हमारे नबी किस महीने में पैदा हुए थे ये तो मालूम होगा। ये नहीं मालूम। हाँ आप बताएं। 12 रबी अव्वल। 12 रबीउल अव्वल, बिल्कुल सही जवाब दिया माशाल्लाह आपने, आपको काफ़ी नॉलेज है माशाल्लाह। हाँ, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। दिन कौन सा था आपको पता है? दिन तो मेरे को भी नहीं पता। हैं? पीर का दिन था। हाँ माशाल्लाह। भाई आप मदरसा या मस्जिद जाया करें और दीन सीखें, नमाज सीखें। कितने वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है ये भी मालूम नहीं आपको? 5। हाँ ये सही बताया आपने, 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ होती है। 5 वक्त की नमाज के नाम मालूम है आपको? थोड़े बहुत के मालूम है, थोड़े बहुत के मालूम है, ज़्यादा नहीं। तुम तो छुप रहे हो पीछे को। हाँ आप बोलो, पता नहीं है ज़्यादा के। कितने टाइम की नमाज़ फ़र्ज़ है उनके नाम बताओ। मगरिब, सुबह कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है? सुबह तो अजीब, यही जो बताया। आप मस्जिद जाके मदरसा जा कर के सीखेंगे ना, है ना? दीन को सीखना है। आप बताएं। फजर, ज़ोहर, असर, इशा, मगरिब, ईशा। अच्छा एक आखिरी सवाल करके बस इजाज़त चाहेंगे। अच्छा ये बताएं, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर के अंदर पैदा हुए थे? हमारे नबी कहाँ पैदा हुए थे? नहीं पता। देखो नबी के बारे में तो मालूम होना ही चाहिए, है ना? आप बताएं। मक्का। माशाल्लाह सही जवाब है। और हमारे नबी की कब्र कहाँ है आपको मालूम है? यहाँ पे आप बताएं। हम करबला में। करबला में? फिर से सवाल। मदीना शरीफ में है। मदीने में, हाँ। हमारे नबी की कब्र मदीना शरीफ के अंदर है। हमारे नबी पैदा मक्के में हुए और फिर 53 साल तक मक्के में रहे, फिर उसके बाद मदीना तशरीफ़ ले गए। मदीने में 10 साल रहे। तो हमारे नबी की टोटल उम्र कितनी हुई? 63 साल। सही। 53 मक्के में और 10 साल मदीने में, टोटल 63 साल हुई। अच्छा एक और इजाज़त है, पूछ लें? अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नमाज दी जा रही थी तो अल्लाह ताला ने आसमान पर बुलाया था। तो कितने वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने स्टार्टिंग में दी थी? 5 टाइम की। 5 नमाजें। आप बताएं। 50। सही जवाब है। अच्छा सवाब अभी भी 50 वक्त की नमाज का मिलेगा या सिर्फ 5 नमाज का? 50 का। 50 का ही। देखो अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं और 50 वक्त की नमाज का ही सवाब मिल रहा है। अच्छा 50 नमाजें फ़र्ज़ की थी अल्लाह ने, फिर ये 5 कैसे रह गई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले गए थे तो उन्होंने बोला था कि 50 तुम्हारी जो वो है उम्मती वो 50 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये किसने बोला था? अल्लाह ताला ने बोला था रसूलुल्लाह से। तो रसूलुल्लाह ने ये बोला था कि हमारी नहीं, अल्लाह ताला तो खुद देना चाह रहे थे ना 50 वक्त की, तो अल्लाह ताला खुद क्यों फरमाएंगे ऐसा? तो फिर रसूलुल्लाह ने बोला था कि हमारी उम्मत इतनी वो नहीं है कि हम 50 वक्त की नमाज़ पढ़ सकें। ये बताएं हमारे नबी को किसने बोला था कि आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने? नहीं, हमारे नबी तो 50 वक्त की नमाज लेकर अल्लाह ताला से वापस आ रहे थे दुनिया में, और दुनिया में अगर आ जाते तो 50 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती। तो कौन मिले रास्ते में कि जिसकी वजह से हमारे नबी वापस अल्लाह के पास गए और नमाज़ों को कम कराया? वो भी हमारे नबी थे जो मिले थे। अभी आप इधर आके बस ये आखिरी जवाब दे दें, बस ख़त्म कर रहे हैं, आ जाएं। आप बताएं, यहाँ को आओ। आप बताएं, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 वक्त की नमाज़ लेके आ रहे थे तो रास्ते में कोई से नबी मिले थे जिनकी वजह से ये 50 वक्त की नमाज़ कम कराई गई। अल्लाह ताला के पास हमारे नबी कम कराने के लिए गए, तो वो नबी कौन से थे? मूसा अलैहिस्सलाम।
भाई वाह माशाल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिल गए। उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ पाएगी, मेरी उम्मत तो एक टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ पाती थी, तो आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज़ कैसे पढ़ेगी, कम कराइए, तखफ़ीफ़ कराइए। तो हमारे नबी बार बार जाते हैं ना और कम कराते, 5-5 कम करके लास्ट में 5 रह गई। और फिर हज़रत मूसा ने फिर कहा कि और कम कराइए, 5 में से भी और कम कराइए। तो हमारे नबी कहने लगे कि अब मुझे शर्म आती है, 5 में से भी कितनी कम कराऊं, 50 में से 5 ही रह गई, अब और कितनी कम कराऊंगा। तो हमारे नबी 5 वक्त की नमाज़ लेकर के दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो इसलिए हम पर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। और हमारे नबी का सदक़ा है कि अल्लाह ताला ने ये वादा फरमाया कि आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगी और मैं 50 वक्त की ही नमाज़ का सवाब दूँगा। माशाल्लाह। अच्छा, इजाज़त चाहेंगे? बहुत दिल खुश हुआ, सब ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए।